हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधुनिक राजस्थान का इतिहास की क्लासेस शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 7 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज 8वें नंबर की क्लास है। दोस्तों, सात क्लासों के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो देखिए 1857 की क्रांति पढ़ ली थी 2 पार्टों में। एक पार्ट में अपन ने जनजातीय आंदोलन पढ़ लिए थे, एक पार्ट में अपन ने किसान आंदोलन पढ़ लिए थे, और 3 पार्टों के अंदर प्रजामंडल आंदोलन अपन ने पढ़ लिए थे। आज दोस्तों अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, एकीकरण अपन 2 पार्टों में पढ़ेंगे और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। आपको इसमें पता लगेगा कि एकीकरण वास्तव में है क्या। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। और अगर आपने पिछली 7 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास के नाम से, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, अब देखो ये एकीकरण हुआ क्या था। ठीक है, तो देखो राजस्थान के एकीकरण में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है कि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। उसकी धारा 8 के तहत अंग्रेजों की देशी रियासतों के साथ संधियां हैं वो समाप्त कर दी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 1818 के अंदर जयपुर की राजस्थान की अधिकतर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली थी। ठीक है, करौली, भरतपुर इन्होंने पहले ही कर ली थी। तो ये जो सहायक संधियां कर रखी थी अंग्रेजों से, ठीक है, अब ये अधिनियम आया ना 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये जो अंग्रेजों के साथ में जो रियासतों ने जो संधि कर रखी थी वो संधि है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। ठीक है, यानी कि यह प्लान 3 जून को आ गया था, लेकिन 18 जुलाई को संसद के अंदर पास हुआ था। 3 जुलाई को ये ये प्लान है ये आ चुका था, लेकिन 18 जुलाई को संसद में ये पास हुआ था। ठीक है, अब रियासतें वापस स्वतंत्र हो गई। ठीक है, अब देखो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल व सचिव वीपी मेनन थे। ठीक है, देखो ये तो 18 जुलाई को पास हुआ था, ठीक है, संसद में, लेकिन 5 जुलाई को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, क्योंकि इनको पहले ही पता चल गया था कि हाँ भाई ये संसद में पास होगा तो ये वापस स्वतंत्र हो जाएंगे रियासत। ठीक है, तो करे क्या। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वह जो मुख्य सचिव बनाया गया था वो बनाया गया था वीपी मेनन को, वीपी मेनन को। ठीक है, देखो इस विभाग ने घोषणा की कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या तथा 1 करोड़ की आय वाली रियासतें आज़ाद रह सकती है। यानी कि रियासती विभाग ने घोषणा की कि 10 लाख से अधिक जिसके पास जनसंख्या है और उनकी आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो वो दोस्तों स्वतंत्र रह सकती है। अब देखो राजस्थान में उस समय ऐसी 4 रियासतें थी। ठीक है, उस समय राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक थी। ठीक है, तो देखो वो रियासतें कौन कौन सी थी, तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी दोस्तों जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक थी। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए आय थी। ठीक है, समझ में आ गया। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर ये 4 रियासतें थी। आगे देखो, आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, 3 ठिकाने कौन कौन से थे, लावा जो टोंक से अलग हुआ था, निमराना जो अलग अलवर से अलग हुआ था,
कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा से अलग हुआ था। ये 3 ठिकाने थे, लावा, निमराना और कुशलगढ़। ठीक है, याद रखना। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, याद रखना। देखो, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो वो था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा। अब देखो, इन सभी को मिलाकर 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। यानी कि मैंने आपको बताया, एक केंद्र शासित प्रदेश, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, इन सबको मिला के राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ। देखो, राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले प्रयास है वो गवर्नर जनरल लिनथिनगो ने किया था। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले प्रयास है वो दोस्तों गवर्नर जनरल लिनथिनगो। ठीक है, लिनथिनगो ने किया था पहला प्रयास। अब देखो आगे, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, मालवा व सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया तथा इसके लिए 25 जून तथा 26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन भी किया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखो, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र, इन सभी रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था और इसके लिए 25-26 जून को दोस्तों 1946 को, ठीक है, उदयपुर में सम्मेलन भी रखा था। देखो, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, जो गंगा सिंह का बेटा था, ने सबसे पहले संविधान सभा में शामिल होने की घोषणा की थी। यानी कि संविधान सभा में शामिल होने की जो घोषणा है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का बेटा शार्दुल सिंह ने दोस्तों सबसे पहले संविधान यानी कि एकीकरण में शामिल होने की घोषणा की थी। ठीक है, याद रखना। अब देखो आगे, अब दोस्तों 7 चरण हैं जिसमें आज अपन 3 चरण पढ़ेंगे, बाकी के चरण हैं वो अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला चरण है, कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को पहला चरण हुआ था। ठीक है, और जिसका नाम था क्या? मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ और इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। तो ये मत्स्य संघ है। मत्स्य संघ नाम है वो किसने दिया? तो ये नाम दिया था यानी कि नामकरण किया था के.एम. मुंशी ने। किसने किया था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, और ये मत्स्य संघ बनाया था तो इसका प्रधानमंत्री भी बनाया होगा। तो इसका प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें दोस्तों 4 रियासतों और 1 ठिकाने को शामिल किया गया था। ठीक है, 4 रियासतें और 1 ठिकाने को शामिल किया गया था। तो रियासतें कौन कौन सी थी? तो आपको सीधा सा है, ABCD याद रख लेना है। ठीक है, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, और 1 ठिकाना था जो ये रहा, निमराना। ठीक है, 4 रियासतें, धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो देखो, धौलपुर के थे जो राज प्रमुख बनाया गया था, इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। धौलपुर के महाराज क्या नाम था? उदयभान सिंह। ठीक है, जिनको राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उदयभान सिंह है। उदयभान सिंह ने दोस्तों पहले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों गंगा सिंह ने तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उदयभान सिंह ने दोनों गोलमेज यानी कि पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, देखो, करौली के शासक थे जिनका नाम था गणेश पाल और गणेश पाल को दोस्तों उपराज प्रमुख बनाया
गया था। ठीक है, उपराज प्रमुख बनाया गया था करौली के शासक को। अब देखो अलवर, तो अलवर में भी कुछ देना पड़ेगा। तो दोस्तों अलवर के अंदर क्या हुआ था कि अलवर को राजधानी बनाया गया था मत्स्य संघ की। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी है वो अलवर बनाई गई थी। अब बचा अपने पास धौलपुर। अब देखो धौलपुर में क्या था, सॉरी, बचा अपने पास भरतपुर। ठीक है, अब तीनों में कुछ न कुछ हो गया, एक को राजधानी बना दी, एक को राज प्रमुख बना दिया, एक को उपराज प्रमुख बना दिया। अब बचा सिर्फ एक बेचारा, कौन, वो भरतपुर। अब बोले यार तीनों के अंदर कुछ न कुछ कर दिया है, तो चलो भरतपुर के अंदर इसका एक काम करते हैं, उद्घाटन करते हैं। ठीक है, तो इसका उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन होता है, और इसका उद्घाटन करता है NV गॉडगिल। ठीक है, NV गॉडगिल इसके उद्घाटन करता थे। ठीक है, यानी कि नरहरि विष्णु गॉडगिल, इन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये, तो ये लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं प्रधानमंत्री की बात करूँ तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रधानमंत्री है वो कौन है। ठीक है, ये देखो ये रहा, शोभाराम कुमावत बताया था मैंने। प्रथम चरण मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत। ठीक है, अब देखो आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। अलवर व भरतपुर रियासत का नियंत्रण भारत सरकार ने अपने पास पहले से ही ले लिया था। ठीक है, अलवर और भरतपुर ये दोनों रियासतों का जो नियंत्रण है वो भारत सरकार ने अपने पास पहले से ही ले लिया था, क्योंकि अलवर का राजा गांधी जी की हत्या में दिल्ली में नजरबंद था, तथा भरतपुर का राजा छोटा था उम्र में। ठीक है, दो कारण थे, इसकी वजह से दोस्तों भारत सरकार ने अपने पहले से ही पास रखा था इन दोनों रियासतों को, भरतपुर और अलवर को। ठीक है, समझ में आ गया। अलवर के तो जो राजा थे ये दोस्तों गांधी जी की हत्या में शामिल होने का दोस्तों इनके ऊपर शक था, हालांकि बाद में रिहा हो गए। ठीक है, कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। ठीक है, और भरतपुर का जो राजा था वो उम्र था छोटी उम्र का था, इसलिए वो भी भारत सरकार के पास में था। ठीक है, तो ये था अपना पहला चरण। ठीक है, अब देखो दूसरा चरण, दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो मेवाड़। ठीक है, क्या है, मेवाड़। अब देखो दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन बने, तो गोकुल लाल असावा। कौन बने, गोकुल लाल असावा। ठीक है, इसका दूसरे चरण का उद्घाटन कब हुआ, तो 25 मार्च 1948 को इसके दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ। और देखो पहले वाले में तो क्या हुआ था कि 4 रियासत प्लस एक ठिकाना शामिल हुआ था। अब इसके अंदर क्या होता है कि 9 रियासत प्लस एक ठिकाना ये इसमें शामिल होता है। 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, ठीक है, ये इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब देखो वो 9 रियासतें हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आपने ट्रिक काफ़ी पढ़ी होगी कि झाड़ू, कीको, बाबू, परसाटो। ठीक है, तो आप वही देख लेना। ठीक है, तो कोटा रियासत के शासक थे भीम सिंह, और भीम सिंह को दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, राजधानी प्लस उद्घाटन कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को दोस्तों नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा ये दोस्तों कोटा को राजधानी बनाया गया, और भीम सिंह जो कोटा के शासक थे उनको राज प्रमुख भी बनाया गया। ठीक है, उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, कोटा में। कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। ठीक है, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने उद्घाटन किया था। अब देखो बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, और दोस्तों बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है,
एक है झालावाड़, चौथे नंबर की आती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। यानी कि खुश तो सबको करना है, कोई सा पद या तो अपने पास है, नहीं है तो दोस्तों एक पद बना दो, ठीक है कि भाई हाँ ये वो है। जैसे क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है तो एक उप मॉनिटर भी बना दो, ठीक है, एक उसके अंदर भी बना दो, तो ताकि मॉनिटर तो मेन मॉनिटर है वो भी गलती करे तो उसकी शिकायत है वो उप मॉनिटर कर दे, ठीक है, या उप मॉनिटर भी करे तो दोस्तों तीसरा उसकी शिकायत कर दे, ठीक है, ऐसे कोई ना कोई पद बना दो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद बना दिया, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को दे दिया, ठीक है। देखो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ बेचारे अकेले थे, इनको कुछ नहीं दिया, ठीक है। कुशलगढ़ जो ठिकाना था उसको शामिल कर लिया, टोंक और किशनगढ़ शाहपुरा, ठीक है, यानी कि 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, ठीक है, एक ठिकाना प्लस 9 रियासत, कितने हो गए 10। दोबारा देखो 10 कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, ठीक है। याद रखने के लिए आपके पास में बाबू, कीको, जाडू, परसाटो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में देखो दोस्तों की से हो गया किशनगढ़, ठीक है, की से हो गया किशनगढ़, को से हो गया कोटा, जा से हो गया झालावाड़, डू से हो गया डूंगरपुर, प्र से हो गया प्रतापगढ़, और सा से हो गया शाहपुरा, और टो से हो गया टोंक, और ये बच गया एक बू से हो गया बूंदी, ठीक है, सारे आ गए। और एक ठिकाना आपको याद रखना है कुशलगढ़, बाबू, कीको, जाडू, प्रसाटो, ठीक है। देखो द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुललाल असावा, ये कहाँ के थे, तो ये शाहपुरा के, ठीक है। और शाहपुरा में दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी कहाँ पर, शाहपुरा में, ठीक है, और शाहपुरा के ही थे गोकुललाल असावा, ठीक है। देखो टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासतें थी, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है कि टोंक है वो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अमीर खां भंडारी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। आगे देखो किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, छोटी होने के कारण दोस्तों किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, ठीक है। देखो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अपना दूसरा चरण है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपन तीसरा चरण पढ़ते हैं, तो तीसरा चरण देखो कौन सा है, तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, कौन सा है, संयुक्त राजस्थान। अब इसमें देखो इसमें राजस्थान संघ, दूसरा चरण था अपना वो राजस्थान संघ था, ठीक है। तो राजस्थान संघ प्लस मेवाड़, तो ये शामिल किया गया दोस्तों संयुक्त राजस्थान में। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो माणिक्य लाल वर्मा थे, और 18 अप्रैल 1948 को जो तीसरा चरण था इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। राज्य प्रमुख किसको बनाया गया, तो भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे, ठीक है, मेवाड़ के शासक थे भूपाल सिंह, उनको दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह जो कोटा के थे उनको। कनिष्ठ उपराज प्रमुख दोस्तों बहादुर सिंह जो बूंदी के थे उनको, और लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के थे उनको दोस्तों कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया, ठीक है। राजधानी की बात करें तो देखो राजधानी है वो उदयपुर बनाई गई, उद्घाटन है इसका उदयपुर में किया गया था, किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, याद रखना।
ठीक है। उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तो उदयपुर में। राजधानी किसको बनाई थी? तो उदयपुर को। और उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 18 अप्रैल 1948 को किया था। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के महाराज प्रमुख महाराज थे, महाराजा थे, ठीक है। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, जो कोटा के थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह दोनों को बनाया गया था, एक बूंदी का था, एक डूंगरपुर का, ठीक है। कब हुआ था तीसरे चरण का उद्घाटन? तो 18 अप्रैल 1948 को। अब आगे देखो, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो गोकुल लाल असावा को, ठीक है। यह आपको इसमें थोड़ा याद रखना है। गोकुल लाल असावा को दोस्तों उप प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया, ठीक है। देखो, विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा तथा कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। ये इसमें रखा गया था, एक है, ठीक है, नियम रखा गया था। अब देखो, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशल फैक्ट्स। देखो, इंटरनेशनल हाई कोर्ट में राजस्थान के जज, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल हाई कोर्ट में दोस्तों राजस्थान के जज कौन कौन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, नागेंद्र सिंह 2 बार, ठीक है, नागेंद्र सिंह 2 बार, जो लक्ष्मण सिंह के भाई थे डूंगरपुर के, ठीक है, ठीक है, लक्ष्मण सिंह के भाई राज सिंह, लक्ष्मण सिंह के भाई राज सिंह डूंगरपुर। देखो, क्रिकेट में स्वीप शॉट का दोस्तों आविष्कारक इन्हीं को ही जाना जाता है, राज सिंह। इन्होंने क्रिकेट में स्वीप शॉट लगाते हैं ना, ऐसे बैठ के यूं, ठीक है, जैसे कौन लगाता था मैं आपको बताऊं, स्वीप शॉट रोहित शर्मा लगाते थे, ठीक है। और कौन लगाता था? एक ग्लेन मैक्सवेल, वो भी दोस्तों ये शॉट लगाते थे बैठ के शॉट लगाना, वो होता है दोस्तों स्वीप शॉट, ठीक है। तो नागेंद्र सिंह जो इंटरनेशनल कोर्ट में 2 बार जज रह चुके हैं, और दलवीर सिंह भंडारी जो वर्तमान में भी है, ठीक है, ये भी दोस्तों डूंगरपुर के ही हैं, ठीक है, याद रखना दोनों को। तो देखो, ये डूंगरपुर का दलवीर भंडारी है, ये आपको बताना है कमेंट में कि ये डूंगरपुर के है जोधपुर के है, ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट में, दलवीर सिंह भंडारी डूंगरपुर के हैं या जोधपुर के हैं, ठीक है, कमेंट में बताना है। तो देखो, भूपाल सिंह को 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स दिया गया, यानी कि जैसे ही एकीकरण हुआ तो लगभग राजा महाराजाओं का जो शासन है वो खत्म हो गया था, ठीक है, और इनको क्या पेंशन देने लग गए। तो पेंशन के रूप में दोस्तों भूपाल सिंह को 20 लाख रुपए का पेंशन दिया जाने लगा, ठीक है। औपचारिक पीवी पर्स 10 लाख रुपए था, ठीक है, यानी कि औपचारिक कितना था? 10 लाख, ठीक है। राज प्रमुख के रूप में वेतन के रूप में दोस्तों 5 लाख रुपए मिलते थे, और धार्मिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए मिलते थे, ठीक है। यानी कि भूपाल सिंह को 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स दिया गया, ठीक है। यानी कि प्रिवी पर्स क्या होता है कि राजाओं को दी जाने वाली पेंशन, विलय के बाद में जो पेंशन दी जाती थी वो है पेंशन ये, ठीक है। और फिर बाद में इस पेंशन को भी समाप्त कर दिया गया, राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद कर दिया, और फिर आगे भी जाके दोस्तों ये पेंशन भी बंद कर दी गई, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों, अपने 3 चरण है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और कल अपन दोस्तों इसमें चौथा चरण पढ़ेंगे, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां जो भी चरण है, कल अपन एकीकरण है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, और आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर करना फेसबुक, व्हाट्सएप पे।